हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस भर्ती 2026 के रिगार्डिंग। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है, और यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में फर्स्ट मेरिट लिस्ट की डेट आउट हो चुकी है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो बताया जाएगा। देन यहाँ पर रिजल्ट की डेट भी आउट हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट बहुत कम जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कितनी कैंडिडेट का सिलेक्शन इस बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिनके 10th क्लास में अगर 50-40 बन रहे हैं, 60-70 के अप्रोक्स नंबर बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर एसडीबी नियम चालू कर दिया गया है। एसडीबी नियम का मतलब होता है सोर्स डेटा वेरिफिकेशन। यहाँ पर बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट पाए जाएंगे जिसकी डीबी मतलब कि 10th की जो मार्कशीट बनवा के आए हो, फर्जी तरीके से आ रखे होंगे, तो उनका बाहर किया जाएगा। वो कैंडिडेट हो सकते हैं 90 और 100 वाले, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट बहुत सारे स्टेट की 100 की 100% जाती है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने पिछले आंकड़े के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब भी रिलीज होगी, जब इसकी डीबी होगी तो एसडीबी के माध्यम से होगी, डिजिटलाइज यहाँ पर आप लोगों की डीबी होने वाली है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोगों का 50% वाले कैंडिडेट है, उनका भी सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और यहाँ पर रिजल्ट की डेट भी डिपार्टमेंट की तरफ से आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर रिजल्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितनी जा सकती है वो इस वीडियो में बताऊंगा। देन फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की लो हो सकती है, यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर डेट भी आउट हो चुकी है। जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा इस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें, जब पिछली वैकेंसी निकाली गई थी 21,413 वैकेंसी थी, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का हमने अपने चैनल के माध्यम से सिलेक्शन करवाया था। वहां पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट के सिलेक्शन हो गया था। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टेट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कम जाती है, देखिएगा इसके हम ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सारे रीजन वाइज आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज मांगी जाती है, 3169 वैकेंसी है। और जैसे कि बिहार की बात करी जाए तो यहाँ पर 1344 है। इस प्रकार से दिल्ली में सबसे कम पोस्ट है, यहाँ पर 38 पोस्ट है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों की 3102 पोस्ट है, ठीक है, 2102 पोस्ट है। यहाँ पर राजस्थान की बात की जाए, पिछले साल जब 21,413 वैकेंसी निकाली गई थी तो राजस्थान की कोई भी वैकेंसी नहीं थी, बट यहाँ पर 28,636 वैकेंसी में आप लोगों को राजस्थान से वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो 270 है। उत्तराखंड की बात करी जाए यहाँ पर 436 है। तो इस प्रकार से आप टोटल ओवरऑल वैकेंसी देख सकते हो। अपने आप में महाराष्ट्र में सबसे बड़े पद निकाल कर सामने आ रखे हैं। यहाँ पर आप लोगों की लैंग्वेज की अगर बात करें तो आप लोगों को मैंने सेफ एकदम सर्कल आप लोगों को बताया था कि सेफ सर्कल कौन कौन से आप लोगों के रहने वाले हैं। बिल्कुल सेफ सर्कल अगर बात करें तो आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट एकदम सटीक, आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट एकदम सेफ सर्कल है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट के सिलेक्शन इस वाले सर्कल से होता हुआ देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले साल के भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, वो उन्हें पता है कि नॉर्थ रीजन से आप लोगों की, देखिए अब यहाँ पर नॉर्थ रीजन वाले बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे लैंग्वेज का इश्यू। ये है नॉर्थ ईस्टर्न। यहाँ पर लैंग्वेज जो मांगी जाती है बंगाली मांगी जाती है, हिंदी मांगी जाती है, इंग्लिश मांगी जाती है, और यहाँ पर आप लोगों को मणिपुरी मांगी जाती है, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है, यहाँ पर लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। आप लोगों को अगर इंग्लिश थोड़ी सी भी आती है तो यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो जॉब करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल जॉब है। 8वां वेतन आयोग अगर 2026 में लागू होता है तो आप लोगों की सैलरी में भी 2 गुना इजाफा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर 3 प्रकार की पोस्ट की बात की जाए तो एक तो बीपीएम पोस्ट थी आप लोगों की, ठीक है, ये टॉप की पोस्ट है। बीपीएम पोस्ट है आप लोगों की, तो ये भी आप लोगों की टॉप में ही डाली जाएगी, टाक सेवक है, ठीक है। तो ये दो पोस्ट है आप लोगों की सैलरी में, इनमें थोड़ा सा डिक्रीजमेंट ही रहता है, 10,000 से स्टार्टिंग होती है। बट यहाँ पर बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो वैकेंसी है, यहाँ पर आप लोगों की स्टार्टिंग ही 12,000 रुपए से होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को वैकेंसी देखनी है। यहाँ पर आप लोगों की इतनी सैलरी स्टार्टिंग है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है इसमें। मैक्सिमम आप लोगों की 40 प्लस भी जा सकती है, 30 प्लस भी जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। और अगर 8वां वेतन आयोग चालू 2026 में तो होगा, बट डेट कंफर्म नहीं है कि कौन से मंथ में ये करेंगे। यहाँ पर अगर 8वां वेतन आयोग चालू होता है तो आप लोगों का यहाँ पर 2 गुना में आप लोगों की सैलरी में भी इजाफा होगा। अब इसके ऑफिशियल वेब पेज पे बहुत सारे कैंडिडेट ने तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट इस बार भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जो इसकी डेट है, लास्ट डेट वो ओवर हो चुकी है। यहाँ पर करेक्शन की डेट आप लोगों के पास थी, वो भी आप लोगों की ओवर हो चुकी है। यहाँ पर अब इसके फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की डिपार्टमेंट की अगर बात करें नोटिस के माध्यम से, तो यहाँ पर अब जो ये डेट मैं बता रहा हूँ इसी डिपार्टमेंट ने बता रखी है।
यहाँ पर जो मेरिट बनेगी आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन इस बार हो जाएगा और यहाँ पर अब बहुत सारे सर्कल की फर्स्ट लिस्ट होगी वो कम जाएगी। क्यों जाएगी कम? क्योंकि 100 और 90 वाले कैंडिडेट फर्जी तरीके से अगर अपलोड करते हैं मार्कशीट अपनी, बहुत सारे कैंडिडेट ने करी भी होगी ऐसे फर्जी वाले तरीके से, पिछले साल भी पाया गया था और इस साल से तो डिजिटलाइज कर दिया है इन्होंने डीबी अपनी। जब भी इनकी डीबी होगी तो अगर कैंडिडेट पाया भी जाता है 100 और 90 वाले फर्जी तरीके से अगर आता है, उसको डायरेक्ट उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसको 5 डिपार्टमेंट में मतलब 5 साल के लिए उसको हमेशा के लिए ही यहाँ पर निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपनी मार्कशीट में फर्जी वाले तरीके से मत जाना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। डिपार्टमेंट हमेशा के लिए आप लोगों को बाहर कर देगा। और यहाँ पर अगर डेट बात करूँ तो 28 फरवरी इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की देखने को मिलेगी। इनकी ऑफिशियल वेब पेज पे ये नोटिफिकेशन आ रखा है। ठीक है, 28 फरवरी को फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाएगी। अब किस किस रीजन की फर्स्ट मेरिट लिस्ट कम जाएगी? देखिए, सबसे कम जाएगी आप लोगों की, फर्स्ट में ही बता रहा हूँ आप लोगों की, नॉर्थ ईस्ट। अभी मैं कट ऑफ भी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको टॉप पे रखूंगा, यहाँ पर आप लोगों की कम जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें, ये तो एक हो गए, छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है उनकी भी आप लोगों की यहाँ पर कम जाएगी। तीसरी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया। यहाँ पर अगर फोर्थ की बात करें तो गुजरात के कुछ ऐसे सर्कल है जिनकी कट ऑफ आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ही 7 स्टेट आ गए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में 5 स्टेट पूरे के पूरे यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया। मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना कि सर हम इस वाले सर्कल से फॉर्म फिलअप कराएं, हमारे इतने परसेंटेज बन रहे हैं, हम इस वाले सर्कल से हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ कि आप लोगों को फॉर्म कहाँ से भरना है। आप लोगों को सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यहाँ से आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 की भी बता देता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ तो आप बताओ कितनी जाती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2026 की, तो ये आप लोगों को एक बार कमेंट के माध्यम से भी बता देना सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी सर्कल से बिलोंग करता है, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर आप लोगों के 100 से 98 परसेंटेज आए हैं तो आप लोग समझना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम आ जाएगा। टोटल ओवरऑल 6 लिस्ट निकलती है डिपार्टमेंट की तरफ से। ये मत समझना अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप लोगों का सिलेक्शन रुक गया, नहीं। यहाँ पर आप लोगों को 6 लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिलेगी। अगर फर्स्ट में नहीं आता है तो सेकंड या थर्ड में तो आप लोगों का कंफर्म है कि नाम आए। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे पूछ लेना कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमारे किस मेरिट लिस्ट में नाम आने की पॉसिबिलिटी है। आप लोगों को मैं 100% बताऊंगा। जाके यार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहती है। ठीक है, अपडेट आप लोगों को बैक टू बैक मिलती रहती है। ओबीसी कैंडिडेट है, अब ओबीसी वाले कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हमारी कितनी जाएगी, तो आप लोगों की 96 से 98 का अप्रोक्स रहेगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ये। एससी वाले जो कैंडिडेट है, यहाँ पर आप लोगों की 90 से यहाँ पर 94 या 6 तक आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। और एसटी वाले अगर बात करें तो एसटी वाले की कितनी जा सकती है, तो एसटी जो स्टील ट्राइब है यहाँ पर आप लोगों के 88 से 90 के अप्रोक्स जा सकती है। अब इसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इंक्लूड कर लेना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, बट इतनी ही कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलती है। गाइस ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों को मार्च के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाएगी। और डीबी डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर तरीके से आप रेडी रखना, क्योंकि डीबी अगर नाम आता है तो आप लोगों को डीबी के लिए जाना पड़ेगा और 1 हफ्ते 15 दिन में आप लोगों की डीबी हो जाएगी। तो गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आया था। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगेगा इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर गाइस इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे कंटेंट आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।